साथियों, मार्च 1997 से सरकार ने रिजर्व बैंक को स्वायत्तता देने का फैसला कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि इससे उस पर अपना पूरा नियंत्रण ख़त्म करके उसे अर्ध स्वतंत्रता दे दी है। प्रश्न है, यह अर्ध स्वतंत्रता मिलेगी किसको? क्या बैंक को, उसके संचालक व प्रबंधक नामक अधिकारियों को? जैसा कि कहा भी जाता है, ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि अधिकारीगण चाहे कितने ही पद प्रतिष्ठा में उच्चतम और वृद्धि में श्रेष्ठतम क्यों न हो, पर होते हैं वे केवल वेतनभोगी नौकर या कर्मचारी ही। किसके? क्या बैंक के? तब बैंक पर नियंत्रण कौन करेगा? उदाहरणार्थ, स्वायत्तता प्रदान करने से अगर अर्ध नियंत्रण सरकार का होगा तो बाकी आधा किस वर्ग को होगा? स्वभावतः उसी वर्ग का होगा जो पैसे पूंजी का सबसे बड़ा मालिक है और उसके लेन देन एवं विनियोजन और उसके लाभ सूद कमाने का सबसे ज़्यादा धंधा करता है, और इसी कारण उसे रिजर्व बैंक जैसी वित्तीय संस्था पर अपना नियंत्रण जमाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्वायत्तता देने के नाम पर रिजर्व बैंक पर पूंजीपतियों का निजी अर्ध नियंत्रण होने देना है। इस बैंक के अर्ध निजीकरण का द्योतक है और उन आर्थिक सुधारों की अगली कड़ी का दूसरे चरण की शुरुआत का द्योतक है जिन्हें निजीकरण उदारीकरण के नाम से 1991 में पहले चरण के रूप में लागू किया गया था। महत्व की दृष्टि से यह सुधार खासा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे रिजर्व बैंक के समूचे कार्यक्षेत्र पर और कार्यप्रणाली पर पूंजीपति वर्ग का अर्ध नियंत्रण हो जाएगा। जैसे यहाँ की समूची बैंकिंग प्रणाली व व्यवस्था पर, वित्तीय व्यवस्था तथा भारतीय मुद्रा समेत उसके विदेशी मुद्राओं के साथ संबंधों पर। साथियों, इस बजट से पहले जैसा कि चर्चा हुई, सरकार ने बजटीय घाटे का आज तक चला आया चलन ख़त्म कर दिया है। साथियों, इसके चलते सरकार का रिजर्व बैंक से अपनी मनमाना ज़रूरतें पूरा करने हेतु उससे कर्जा नहीं ले पाएगी और न ही भारतीय व विदेशी मुद्राओं के आपसी परिवर्तन के फैसले अपनी पहलकदमी पर कर पाएगी। ऐसे अधिकार छोड़ने के कारण और पूंजीपतियों के अधिकार बढ़ने के कारण सरकार ने बजटीय घाटे का चलन बंद कर दिया है। इस बैंक पर पूंजी के मालिकों को अर्ध नियंत्रणकारी अधिकार मिलने से इस बैंक के कार्यक्षेत्र पर, जैसे बैंकिंग, वित्तीय व्यवस्था, भारतीय मुद्रा व उसके विदेशी मुद्राओं के साथ संबंधों से जुड़े नियम व नीतियां बनाने व बदलने के कार्यक्षेत्र पर अब पूंजीपतियों का भी नियंत्रण अधिकार मिल गए हैं। पहले उन्हें कानूनी दृष्टि से सलाह मशवरा देने के अधिकार होते थे जिन्हें वे अपनी आर्थिक ताकत के बूते पर उन क्षेत्रों में भी लागू करवा लेते थे जो उनके अधिकार से बाहर होते थे, परंतु अब उन्हें कानूनी व आर्थिक दृष्टि से ही इस बैंक के कार्यक्षेत्र पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिए गए हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा उसके आर्थिक अधिकारों को देश से लेकर विदेशों तक विकसित व विस्तृत करने हेतु इसी बजट में इस महत्वपूर्ण सुधार का फैसला लिया गया है।